आइए बात करते हैं कि हम किस तरीके से 3/4 में से 5/8 को घटा सकते हैं। और हमने यहाँ पर इन फ्रैक्शंस को विजुअली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम अपने इस ऊपर वाले होल को देखें, अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं तो ये पूरा एक होल है और हमने इस होल को 4 इक्वल सेक्शंस में बांटा हुआ है और इन 4 सेक्शंस में से हमने 3 सेक्शंस शेड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस नीचे वाले होल की बात करते हैं, अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर इसे हमने कुल 8 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, जिसमें से हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स शेड किए हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5/8 को। ये बराबर है 5/8 के। तो अब हमें सोचना है कि हम 3/4 में से 5/8 कैसे घटा सकते हैं। और जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं और हमें उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हमें सोचना चाहिए उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने के बारे में। यानी हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकें। तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर एक ऐसा नंबर होगा जो 4 और 8 दोनों का ही मल्टीपल होगा। और अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले सकें। इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो कॉमन डिनोमिनेटर्स निकालने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर ले लूँगी और उसके मल्टीपल्स लिखती जाऊँगी। और जो कोई भी मल्टीपल इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 8 को ले लेते हैं और इसके मल्टीपल्स के बारे में सोचते हैं। तो 8 का पहला मल्टीपल तो 8 ही होता है। 8 टाइम्स 1 हमारा 8 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर 8 को देखें तो 8 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होता ही है, ये 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और क्योंकि 8 वो सबसे छोटा नंबर है जो 4 और 8 दोनों से डिविजिबल होता है, इसलिए 8 इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। तो हमें यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शंस चाहिए जिनका डिनोमिनेटर 8 के बराबर हो। यानी कि हमें 3/4 को एक ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर 8 के बराबर हो, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि 5/8 को रिप्रेजेंट करे और उसका डिनोमिनेटर भी 8 हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर 5/8 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर पहले से ही 8 के बराबर है। तो अब हमें सोचना है इस बारे में कि हम यहाँ पर 3/4 को ऐसे एक फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 8 हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 से 8 तक पहुंचने के लिए हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम अपने 4 इक्वल पार्ट्स को 2 गुना कर दें तो हमें 8 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। और क्योंकि ये चीज हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसलिए हमें ये अपने न्यूमरेटर में भी करना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर अपने न्यूमरेटर को भी 2 गुना करना होगा। तो 3 टाइम्स 2 ये होता है 6 के बराबर। और 3/4 और 6/8 ये दोनों दरअसल सेम फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसे विजुअली भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये होल ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। तो हमारे पास है कुल 4 इक्वल पार्ट्स और यहाँ पर हमें इन 4 इक्वल पार्ट्स को 2 गुना करना है। यानी कि हमें हर एक पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया अपने पहले पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में, इसे भी हम डिवाइड कर देंगे, इसे भी करते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इन चारों पार्ट्स को 2 गुना कर दिया है। तो अब हमारे पास हो गए कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स। और हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स शेडेड हैं। तो ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करता है 6/8 को। और क्योंकि यहाँ पर हमने ना ही तो कुछ शेड किया है ना ही तो कुछ हटाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होल है ये 3/4 और 6/8 इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इन 6/8 में से ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है जो 6/8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें से हमें 5/8 घटा देना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हर एक पार्ट 1/8 के बराबर है। तो चलिए घटाते हैं 5/8। अगर हम यहाँ से एक पार्ट हटाते हैं तो हमने 1/8 को घटा दिया, ये हमने 2/8 घटा दिया, ये 3/8, ये 4/8 और ये 5/8। तो यहाँ पर हमने ये 5/8 घटा दिए हैं। यहाँ पर ये जो नीचे वाला शेडेड था ये रिप्रेजेंट करता है 5/8 को। तो हमने टोटल इतना पार्ट यहाँ से हटा दिया है। तो अगर हम इतने पार्ट को हटा देते हैं तो हमारे पास बाकी क्या है,
यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि शेडेड है, और हम जानते हैं कि इस होल का एक शेडेड रीजन ये रिप्रेजेंट करता है 1/8 को। तो हमारे पास अब बचा हुआ है 1/8। तो हम कह सकते हैं कि 6/8 - 5/8 1/8 के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 6 चीजें हैं और उसमें से आप 5 चीजें घटा दें, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उनमें से सिर्फ एक चीजें बचेंगी। तो इसीलिए 6/8 में से अगर हम 5/8 घटाते हैं तो हमारे पास 1/8 बचता है।